उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा कहें, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघु शंका के समय मौन। स्नान प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी। शौच में मौन, लघु शंका में मौन। किसी बीमार के पास कभी जाइए, भगवत नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे। कोई राधेश्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई। जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। हमें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कहीं भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं। सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुई, बस। रास्ते में बोलना ही नहीं। इसलिए करे, एक भी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए। किसी भी संत के पास जाए, मौन का आश्रय ले ले, उससे बोलने दे। उनकी चेष्टाएं देखिए, उनके अनुभव सुनिए, उनकी बात सुनिए। आप संसार से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, संत समागम मिला। अगर कोई बात पूछनी है तो अपने परम कल्याण की बात पूछे। अपनी योग्यता दिखाने की ना कोशिश करे। थोड़ा संतों के चरणों में निराभिमान होकर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनकी वाणियों का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। ये अहंकार, तुम 4 शब्द लिख दिए तुकबंदी लिख करके, तो अपने को तुम ज्ञानी समझने लगे। बहुत सावधान। इतने बड़े पर्चे आते हैं, किस बात के? जानने के नहीं, कि हमको बताना है कि हम भैया हमारे गुरुजी हैं हमारे बताने के लिए, और हमें जो जानना है वो हमारी प्रिया, जो हमारे गुरुजी समर्थ है। आपको जो जानना हो, वास्तविक परमार्थ में चलना हो तो यहां बैठना। अगर समय नष्ट करने आए तो जिंदगी में दोबारा आपको चांस नहीं देंगे। श्री जी ध्यान रखना, श्रीधाम वृंदावन है, प्रियाजू की कृपा से आए हो साधु समागम में तो लाभ ले लो। किसी भी महात्मा के पास जाए तो वाणी को शासन में रखे। ये पूछ रहे हैं महाराज जी, आपका जन्म क्यों हुआ है महाराज? हमारा जन्म ही नहीं हुआ। आप कौन हैं? अजन्मा है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ये न पहले था न आगे रहेगा, ये बीच में भास रहा है स्वप्न की तरह। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और मुझ अजन्मा का कभी जन्म ही नहीं हो सकता। केवल भ्रम से ऐसा मान लिया है। उसी भ्रम के कारण जैसे स्वाप्निक शरीर में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे जागृत में भी ये मोहा ज्ञान अंधकार से युक्त शरीर है। इस शरीर को बना गया उसी अज्ञान। अगर आप पूछते हैं क्यों हुआ, तो उसी अज्ञान को मिटाने के लिए, ये भ्रम मिटाने के लिए ये जन्म की बाह्य लीला हुई है। बकाया न मेरा कभी जन्म हुआ न कभी जन्म होगा। मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, पर विकारी शरीर को स्वीकार करने के कारण विकारी जैसा दिखता हूं। जन्म मरण युक्त शरीर को स्वीकार करने के कारण जन्म मरण वाला दिखाई देता हूं। वस्तुतः मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं। तो अभी हम आपको स्वप्न में देख रहे हैं महाराज? आप देख रहे हैं स्वप्न में। ये जो प्रेमानंदधारी शरीर है ये स्वाप्निक है। महाराज जी, आप स्वरूप से बात कर रहे हैं। अब जान जाओ तो जान जाओ, भगवान और भगवान के निज जनों में अंतर नहीं होता, और ये अतर्कनीय स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये बातों से नहीं बताया जा सकता। महाराज जी, इसको जानने के लिए साधक को उसी स्थिति में आना पड़ेगा। हाँ, उसी, जब तक उसी स्थिति में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ। मतलब जगना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जब जगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। हम तुम नहीं रह जाए, हम न तुम दफ्तर गुम।